नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे मार्च 2025 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी बनाई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उन दोनों की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और ये मार्च के अफेयर्स की भी। आज हम मार्च महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए, आप सब जानते ही हैं। और जितने भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, क्लर्क से लेकर तो यूपीएससी तक, वो सारे हम अपनी वीडियोस में कवर करवाते हैं। और एमसीक्यूज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। विच कंट्री इज होस्टिंग द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन इसे होस्ट कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन को होस्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके तहत तीसरा सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन को होस्ट कर रहा है भारत में। कब से कब तक किया इन्होंने? 22 से 28 मार्च तक किया। इनिशिएटिव का एम क्या है कि यूथ की कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया जाए, डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उसे स्ट्रेंथन किया जाए भारत और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में। अब यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार की किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, इथनिसिटी के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। मगर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश और दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन होती है, कहीं पे रेस के नाम पे, कहीं पे इथनिसिटी के नाम पे, कहीं पे जात के नाम पे। और आजकल एक नई डिस्क्रिमिनेशन, या फिर मैं यूँ कहूँ कि डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही थी, इस प्रकार की सेंस जो थी, माइंड सेटअप पहले से ही थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, और वो लैंग्वेज के ऊपर हैं। मतलब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी स्टेट में हमारी लैंग्वेज बोली जाए। भाई कोई दूसरी स्टेट का व्यक्ति है, वो आपकी स्टेट में आके आपकी लैंग्वेज कैसे सीख लेगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मान लो कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं अगर साउथ के किसी स्टेट में जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में या 6 महीने में वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा ना सीखूंगा, अगर मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ या फिर मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमारे भारत में देखने को मिल रही हैं। साउथ में हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, महाराष्ट्र में अभी हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये नैरो माइंडेडनेस है, ये नैरो माइंड सेटअप्स हैं कि आप हमारी लैंग्वेज बोलो, यहाँ पे ऐसा करो, वहाँ पे ऐसा करो। पता नहीं दिन दुनिया में चल क्या रहा है, हमें ये समझ नहीं आता। दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे रेस के नाम पे भी तुम्हारा रंग अलग है, हमारा रंग अलग है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन होती है। मतलब ये पता नहीं किस प्रकार के सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स हैं, या इस प्रकार के लोग मतलब पता नहीं कैसा जीवन जी रहे हैं। पर फिर भी आपको समझ होना चाहिए कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपके माइंड में भी किसी भी प्रकार का सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, शक्ल सूरत के नाम पे, प्लीज़ उसको छोड़ दो। जीवन बहुत ही अनमोल है और इसको संतुलित तरीके से जीना चाहिए, और हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए, कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और कॉन्शियस लाइफ और कॉन्शियस माइंड सेटअप्स की तरफ आगे बढ़ो। तो ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो होता है हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। ये इक्वल राइट्स को, समान अधिकारों को एडवोकेट करता है, और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल की इंक्लूजन की बात यहाँ पे होती है। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अभी यूएन एड्स ने 2014 में इस दिन को लॉन्च किया था, और यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है कि जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी डिग्निटी, इक्वालिटी और जो कंपैशन है उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखा जाए। 2025 की थीम क्या है? वी स्टैंड टुगेदर, हम साथ में खड़े हैं। इस प्रकार के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं हर साल इनकी एक ही चीज़ बदलेगी, और वो है थीम। बाकी इनका एम क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया है, कब मनाया जाता है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब तो सेम ही रहेंगी। हर साल जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगा? इनके
थीम। तो आपने थीम हमेशा ध्यान में रखनी होती है, थीम पूछ ली जाती है। तो इस बार की ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम क्या है? वी स्टैंड टुगेदर। ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स का जो रोल है, जैसे कि HIV रिस्पॉन्स हो या ब्रॉडर ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब ये जो दिन होता है ये कॉल करता है, यहाँ पे ऐसी मांग होती है कि भाई किसी प्रकार के जो स्टिग्मा हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैं, उनके खिलाफ एक्शन ली जाए। और यहाँ पे HIV या एड्स जैसी जो बीमारियाँ होती हैं, इनसे जो लोग अफेक्ट होते हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए बाकियों के कंपैरिजन में। चलिए अगला सवाल है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA। तो CGDA अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर मयंक शर्मा। ये हैं डॉक्टर मयंक शर्मा, ये अभी हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स नियुक्त हुए हैं। वेयर वॉज द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड। तो अभी यहाँ पे 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम एशिया एंड पैसिफिक कहाँ पे हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये जो फोरम है ये मार्क करता है कंक्लूजन किसकी? यूनानिमस एडॉप्शन किस चीज़ की? जयपुर डिक्लेरेशन की। जयपुर डिक्लेरेशन को यूनानिमसली यानी एक मत से एक्सेप्ट किया गया सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। ये जो इवेंट है ये फोकस करता है कि सर्कुलर इकोनॉमी को हम कैसे प्रमोट करें पैसिफिक और एशिया में, और यहाँ पे इंडिया जो है वो कैसे अपना पाइवोटल रोल प्ले कर सकता है इन प्रपोजिंग द क्रिएशन ऑफ सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। 3C या C3 सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। वर्ल्ड ग्लोबल रैंक डिड इंडिया अचीव इन द स्टार्टअप्स ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले 10 साल में स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो भारत का कौन सा रैंक आया है? तो भारत का तीसरा रैंक आया है, 3rd रैंक आया है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, जिसका कारण है कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लिया है। ये जो ग्रोथ है यहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये का जो प्रावधान है वो यूनियन बजट 2025-26 में रखा गया, ताकि जो डीप टेक सेक्टर्स हैं उन्हें बूस्ट किया जा सके। हु फ्रॉम इंडिया वॉन द चिले ओपन 2025 मेंस डबल्स टाइटल इन सैंटियागो। चिले एक देश है साउथ अमेरिका का। चिले का जो कनेक्शन है वो आपके जो अंटार्कटिका है वहाँ पे कोविड से रिलेटेड है। कोविड अंटार्कटिका में चिले के कुछ जो जवान थे उनकी वजह से वहाँ पे अंटार्कटिका में पहुँचा था। कैसे पहुँचा इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात कोविड-19 की, तो कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है कि अलग अलग कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, कहाँ से ये निकल कर आया और इसकी कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं, कैसे ये पूरी दुनिया में फैला। सारों को मैंने MCQ के माध्यम से कवर किया है, चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चिले जो है वो कुछ समय पहले फॉरेस्ट फायर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, और ये साउथ अमेरिका में ऐसे बिल्कुल बगल में ऐसे लंबा सा ऐसे देश है। मैं आपको यहाँ पे मैप लगा देता हूँ, आप ज़रा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये है चिले। अब यहाँ पे चिले ओपन 2025 मेंस डबल टाइटल जो है वो कौन से भारतीय ने जीता है? सैंटियागो में। राइट आंसर क्या है? ऋत्विक बोलीपली। ऋत्विक बोलीपली थे भारत से, जिन्होंने कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस के साथ मिलकर चिले ओपन 2025 मेंस डबल्स टाइटल जीता है। अब यहाँ पे डबल्स है ना, यानी जब यहाँ पे दो व्यक्ति एक साइड से खेल रहे हैं, तो एक इंडिया के थे ऋत्विक बोलीपली और एक कौन से थे? कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस। तो इन दोनों ने मिलकर चिले ओपन जीता है। ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे भारत के ऋत्विक बोलीपली और ये है कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस। अभी जो विक्ट्री है यहाँ पे, इसकी वजह से जो बोलीपली हैं ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू विन एन ATP टाइटल ऑन लैटिन क्ले। ये लैटिन में, यानी जैसे चिले जो है ये लैटिन क्ले, लैटिन सॉइल है, तो लैटिन देश है मतलब, तो यहाँ पे जीतने वाला ATP टाइटल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, आपने इसको ध्यान में रखना है। हाउ मच कैश प्राइज हैज़ BCCI अनाउंस्ड फॉर द इंडियन विनिंग टीम ऑफ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। तो हमारे भारत की जो टीम है, क्रिकेट टीम, जिसने ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जीती है, आप सब जानते हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमने ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। तो इन लोगों के लिए, ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं जो इस टीम में थे जिसने ये ट्रॉफी जीती, उनके लिए हमारी BCCI ने कितना कैश प्राइज़ अनाउंस किया है? तो 58 करोड़ रुपीज़ जो है वो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की जो इंडियन विनिंग टीम है उसके लिए BCCI ने अनाउंस किया है। विच कंट्री वॉज बोरिस स्पासकी द 10th वर्ल्ड चेस चैम्पियन ओरिजिनली फ्रॉम? ये 10th वर्ल्ड चेस चैम्पियन थे बोरिस स्पासकी। ये निम्नलिखित में से कौन से देश से थे? तो ये रशिया से थे। हालांकि ये बाकी देशों से भी खेले हैं, लेकिन इनका जन्म जो है वो रशिया में हुआ था।
ये इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर 1955 में बने थे और 10th वर्ल्ड चेस चैम्पियन ये बने थे 1969 में। हालांकि बाद में ये फ्रांस में मूव हो गए और इन्होंने फ्रांस को कई चेस टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट किया, लेकिन इनका जो ओरिजिन और अर्ली करियर है वो रशिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड अ $2 बिलियन मिसाइल डील फॉर यूक्रेन। अब भैया रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ये युद्ध अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमेरिका में अब आ गया है डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जब ट्रंप के साथ मिलने के लिए गए, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे उनकी काफ़ी झंड फेरी गई ट्रंप के द्वारा भी, और उनके बाकी जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे व्हाइट हाउस में उनके द्वारा भी, और इवन एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, यूक्रेन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, ज़ेलेंस्की को स्टूपिड तक बोल दिया गया। तो ये बहुत ही मतलब वैसे देखने में ये बहुत ही घटिया लग रहा था, क्योंकि यार जैसा भी है यूक्रेन का वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो चलो जो भी है। तो अमेरिका जो है अब धीरे धीरे अपना जो सपोर्ट है वो मैं नहीं कहूँगा कि रोक रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब जानते हैं कि कम कर रहा है। तो अब यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसने $2 बिलियन मिसाइल डील यूक्रेन के साथ की है, और वो है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एंड द न्यू एक्साइज पॉलिसी। तो यूपीएस और नई एक्साइज पॉलिसी अभी किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव करी है? तो उत्तराखंड की कैबिनेट ने अप्रूव करी है। धामी जी यहाँ के सीएम हैं। तो उत्तराखंड ने अभी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू एक्साइज पॉलिसी को अप्रूव किया है। बाय विच ईयर कुड इंडिया हैव ओवर 450 मिलियन ओवरवेट एंड ओबीस पीपल, यानी 440 मिलियन से ज़्यादा ओवरवेट और मोटे लोग भारत में किस साल तक मिलने वाले हैं? तो 2050 तक भैया हमारे भारत में 440 मिलियन से ज़्यादा ओवरवेट और ओबीस पीपल मिलेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डेली आप एक्सरसाइज करें ताकि आप उन लोगों में ना हो। और ये बेसिकली एक बीमारी ही है, ओवरवेट और ओबेसिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आती हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, डेली योगा करें, है ना, सूर्य नमस्कार करें। तो अब यहाँ पे 440 मिलियन से ज़्यादा लोग भारत में ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। यह हमें कैसे पता चला? लैंसेट की एक स्टडी में हमें ये बात का पता चला है। अब यहाँ पे देखिए, एक होती है माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी, और ओबेसिटी ये जो ओवरवेट है ये इसका एक पार्ट है। तो माल न्यूट्रिशन क्या होती है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से क्वाशियोरकर और मरासमस जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। माल न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ समय पहले खबरों में भी था और इससे रिलेटेड कई बार सवाल बनता भी है। तो इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे 440 मिलियन से ज़्यादा लोग जो मोटे हो जाएंगे, ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, उसमें 218 मिलियन मेन होंगे, 231 मिलियन वुमेंस होंगी। थोड़ा सा महिलाओं का नंबर ज़्यादा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि पुरुषों के कंपैरिजन में आजकल जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस स्टडी के मुताबिक महिलाओं का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे जो ओबेसिटी या ओवरवेट एडल्ट होंगे भारत में, ये सेकेंड हाईएस्ट होने वाले हैं पूरी दुनिया में, फॉलोइंग चाइना। तो पहले चाइना आएगा, दूसरे नंबर पे भारत होगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है क्योंकि ओबेसिटी और ओवरवेट होने के साथ साथ काफ़ी बीमारियां भी आती हैं। तो इसलिए आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और योगा अपने जीवन में ज़रूर करें, अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें योगा को इंक्लूड करें। चलो अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आरबीआई। आरबीआई के अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राइट आंसर है आपके पास अजीत रत्नाकर जोशी। अजीत रत्नाकर जोशी जी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के। अब यहाँ पे ये करेंगे क्या? ये स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट को देखेंगे। इन विच स्टेट वाज द एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इनॉग्रेटेड। तो निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है? राइट आंसर है केरला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। केरल में एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। इसको केरल के चीफ मिनिस्टर श्री पिनरई विजयन जी ने इनॉग्रेट किया। ये सेंटर जो है इसको C.DOT के द्वारा डेवलप किया गया है। एम क्या है कि सिक्योरिटी जो है पुलिस सिस्टम की उसको इन्हेंस किया जाए और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट में उसको इन्हेंस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। तो अभी हाल ही में नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम, इसको निम्नलिखित में से कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है कि जो सेवा भाव, सर्विस माइंड सेटअप का
जो स्पिरिट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल और सिटीजन सेंट्रिक वर्क कल्चर को बनाया जाए, जहाँ पे जनता की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जाए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए वो, और हमारी जो एक अप्रोच है उसमें पॉजिटिव चेंज जो है ये लाए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द रिपोर्ट ऑन वुमेन्स रोल इन इंडियाज़ फाइनेंशियल ग्रोथ, महिलाओं का क्या रोल है भारत की फाइनेंशियल ग्रोथ में, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है, तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने ट्रांस यूनियन सिविल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग MSC इन सब के साथ मिलके कोलैबोरेट करके एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जिसका टाइटल क्या है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल इन इंडियाज़ फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। ये हाईलाइट करती है कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रही है भारत के फाइनेंशियल ग्रोथ में, और जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, जैसे कि 42% इंक्रीज़ हमें वुमेन मॉनिटरिंग में देखने को मिला है, क्रेडिट में 14% राइज हमें वुमेंस के शेयर में देखने को मिला है बिजनेस लोन ऑर्गेनाइजेशन में 2019 में। तो यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमारे भारत की जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट, खासकर जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है उसमें अपना हिस्सा ले रही हैं। ये महिलाओं का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है भारत की इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप करने के लिए वो दर्शाता है। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर विद स्क्नीडर इलेक्ट्रिक टू डिप्लॉय SF6 फ्री रिंग मेन यूनिट्स इन मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई में और दिल्ली में SF6 फ्री रिंग मेन यूनिट्स को डिप्लॉय करने के लिए स्क्नीडर इलेक्ट्रिक के साथ निम्नलिखित में से कौन सी इंडियन कंपनी ने पार्टनर किया है, तो टाटा पावर ने पार्टनर किया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे 75% तक कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और एक यूनिट के पूरा का पूरा जो लाइफ स्पैन है थ्रू आउट द यूनिट्स लाइफ स्पैन उसमें 50% की कॉस्ट सेविंग जो है वो प्रोवाइड करी जाए। यहाँ पे जो पार्टनरशिप है ये भारत का जो गोल है सस्टेनेबल और एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन का उसको सपोर्ट करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसको रिड्यूस करके SF6 गैस के। Who was honored with the Lifetime Achievement in Hospitality and Education through Technology Award at the Vibrant Bharat Global Summit 2025। तो भैया वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट हुआ 2025। यहाँ पे निम्नलिखित में से वो कौन से शख्स हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी इस अवार्ड से नवाजा गया है। राइट आंसर है डॉक्टर सुबर्णो बोस। डॉक्टर सुबर्णो बोस वो व्यक्ति हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड से नवाजा गया है वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में। वेयर विल द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स बी हेल्ड इन 2025। 2025 में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं, तो इटली में होने वाले हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो एथलीट्स हैं ये मल्टीपल विंटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्नोबोर्डिंग है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग है और एल्पाइन स्कीइंग है, इसमें पार्ट लेने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेन्यू है जहाँ पे ये पूरा के पूरे विंटर गेम्स होंगी ये टूरिन में है। ये वेन्यू आपको यहाँ फ़ोटो में दिख रहा है। इसकी रिच हिस्ट्री है जहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स को इसने होस्ट किया है और यहाँ पे कई ऐसे सिग्निफिकेंट कंपटीशन भी हुए हैं। व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। 2025 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसमें भारत का कौन सा रैंक है, तो उसमें भारत का 118th रैंक है। तो यानी कि यहाँ पर हैप्पीनेस का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी खुश नहीं है। 118th रैंक है हमारे भारत का, ये बहुत ही पीछे है। 147 कंट्रीज 147 देशों में 118वां रैंक, ये बहुत ही पीछे है। और यहाँ पे हालांकि 2023 के कंपैरिजन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है क्योंकि 2023 में हमारा रैंक 126 था। तो 23 के कंपैरिजन में 25 में अब कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा खुश होने लगे हैं। तो इस प्रोग्रेस के बावजूद भी लेकिन इंडिया जो है वो कई ऐसे देश हैं जिनके पीछे है। और यहाँ पे यूक्रेन और इसराइल जो कि कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड नेशंस हैं, जहाँ पे आप सब जानते हैं युद्ध हो रहा है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, इन दो देशों का रैंक हमसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये समझ से थोड़ा सा परे है कि वहाँ पे युद्ध चल रहा है फिर भी वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, ये कैसे हो गया। तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बना है, पहला रैंक फिनलैंड देश का है और 8th कंसेक्यूटिव ईयर में यानी लगातार 8वें साल ये भैया सबसे ज़्यादा खुशी देश बना है। अच्छा चलो नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेटेड। हर साल वर्ल्ड सी ग्रास डे का मनाया जाता है, तो ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको मनाया जाता है,
कि जो सी ग्रास की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उसके लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस रेज की जाए और ग्लोबल कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं उसे प्रमोट किया जाए। सी ग्रास काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है मैरीन इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कैसे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करके, कोस्ट लाइन्स को स्टेबलाइज करके, और साथ साथ ये कार्बन सिंक की तरह भी काम करता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। अब देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में डिक्लेयर किया था कि हम वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाएंगे 1 मार्च को, और ये जो रिजोल्यूशन है इसको श्रीलंका ने प्रपोज किया था, यानी कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका ने कहा था कि हमें वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाना चाहिए। इसका गोल क्या है, इसको हम क्यों मनाते हैं, ताकि जो नीड है सी ग्रास को प्रिजर्व करने की और एनवायरनमेंट और मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा सके। विच मिशन कैप्चर द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल। तो सोलर फ्लेयर कर्नल जो है उसकी फर्स्ट एवर इमेज निम्नलिखित में से किस मिशन ने कैप्चर करी है, तो आदित्य L1 ने कैप्चर करी है। आदित्य L1 जो है यह भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी है जिसने पहली बार फर्स्ट एवर इमेज सोलर फ्लेयर कर्नल की कैप्चर करी है। यह बहुत ही रेयर फिनोमिना है जो कि लोअर सोलर एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व होता है। अब देखिए, आदित्य L1 को मैंने अच्छे से इस वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं वो कवर किए हैं। इसको ज़रूर देखिएगा, मैंने एनिमेशन के माध्यम से हर एक चीज़ विस्तार से समझाई है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है, इस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने वाला सबसे पहले भारतीय कौन हुए हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय हुए हैं जिन्हें मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ये फर्स्ट इंडियन हैं। अब इसका नाम क्या है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ये अवार्ड हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भारत के जो रिलेशन है मॉरिशस के साथ उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इन्हांस करने के लिए। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड NPA दैट इज़ नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस इसको कब मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है March 5, दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये जो दिन है ये डेडिकेटेड है अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए कि जो डिसआर्मामेंट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, नॉन प्रोलिफरेशन के जो इशू है उसके लिए लोगों को, अलग अलग देशों को, खासकर जो यंगर जनरेशन है उसमें अवेयरनेस प्रमोट की जाए। यहाँ पे डिसआर्मामेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ग्लोबल पीस के लिए, कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, और जो वेपन्स की वजह से ह्यूमंस की सफरिंग होती है उसे रिड्यूस करने के लिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे ये जो दिन है ये कोइंसाइड करता है इफेक्टिव डेट जहाँ पे ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इसको साइन किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसकी बताता है ग्लोबल सिक्योरिटी के एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज अफेक्टेड बाय साइक्लोन एल्फ्रेड। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो साइक्लोन एल्फ्रेड से अफेक्ट हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ए से आ गया एल्फ्रेड, ए से आ गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वो देश है जो साइक्लोन एल्फ्रेड से अफेक्ट हुआ है। ये कैटेगरी 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट कोस्ट को इम्पैक्ट किया है और कोरल सी में इसका ओरिजिन देखा गया। ये साइक्लोन नैन्सी जो आया था 1990 में, उसके बाद पहला साइक्लोन है जिसने डायरेक्टली ब्रिस्बेन को अफेक्ट किया है। और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ में इसकी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली। इस रीजन के लिए ये काफ़ी पोटेंशियल थ्रेट था, स्पेशली हैवी रेनफॉल और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्सपेक्टेड थी इससे। विच कंपनी अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज टू इंडिया। स्पेसएक्स के साथ निम्नलिखित में से भारत की कौन सी कंपनी ने अभी हाल ही में एग्रीमेंट किया है जिसकी वजह से स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज अब भारत में भी आने वाली हैं, तो राइट आंसर है एयरटेल। देखो, पहले जब स्टारलिंक को भारत में लाने की बात हो रही थी तो जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज जो हैं ये इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि स्टारलिंक जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है तो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाए ये लोग, तो इसलिए अब यहाँ पे समझौते होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ एग्रीमेंट हो गई है एयरटेल और स्पेसएक्स के बीच में, जिसकी वजह से स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस अब इंडिया में भी मिलने वाली है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बाकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके कंपैरिजन में जो स्टारलिंक है ये हाई स्पीड क्यों प्रोवाइड करवा पाता है,
क्योंकि भैया देखो ये स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स क्या है? स्पेस की कंपनी है, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो हमारी अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। बाकी जो हैं वो थोड़ी दूर दूर हैं, इनका काफ़ी लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो इसलिए यहाँ से जल्दी इंटरनेट पहुँच जाता है। तो ये कारण है कि बाकियों के कंपैरिजन में ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। हालांकि भारत में ये कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है बाकियों के कंपैरिजन में। बाकी जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी महंगा होने वाला है। तो ये कितना सक्सेसफुल बनता है भारत में कितना नहीं, ये आने वाले समय बताएगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जो है वो अपने कस्टमर को भारत में प्रोवाइड करने वाला है। एयरटेल और स्पेसएक्स ने इसके लिए एग्रीमेंट कर ली है। इसका एम क्या है कि स्टारलिंक जो है वो कैसे कम्प्लीमेंट और एक्सपेंड कर सकता है एयरटेल के एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स को, और जो कस्टमर के इंटरनेट एक्सपीरियंस है उसको कैसे इन्हेंस कर सकता है। वेयर डिड द आर्मी चीफ पे ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन वर्ल्ड वार वन, पहले विश्व युद्ध में जो हमारे भारत के सोल्जर्स लड़े थे उनको हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने किस देश में, निम्नलिखित में से किस देश में ट्रिब्यूट पे किया? तो अभी फ्रांस में ट्रिब्यूट पे किया। तो हमारे आर्मी चीफ फ्रांस गए थे, तो वहाँ पे वर्ल्ड वार वन में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स मरे थे, शहीद हुए थे, उन्हें ट्रिब्यूट हमारे आर्मी चीफ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने पे किया। कहाँ पे किया? फ्रांस में न्यूवे चपेले मेमोरियल में, जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स ने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया था वर्ल्ड वार वन में। वहाँ पे रेथ यानी कि वो फूलों का जो हार होता है ना वो वहाँ पे रखा, और उन्होंने ऑनर जो है वो हमारे इंडियन सोल्जर्स को वहाँ पे किया। ये जो मेमोरियल है न्यूवे चपेले मेमोरियल, ये स्पेसिफिकली इंडियन ट्रूप्स का जो कंट्रीब्यूशन था 1915 के बैटल ऑफ न्यू चपेले में, ये जो वर्ल्ड वार वन में हुआ था, उसे कोमेमोरेट यानी उनकी याद में ही बनाया गया है। ये भारतीयों के जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे हमारे भारतीय सोल्जर्स को ट्रिब्यूट पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर विद CSK चेन्नई सुपर किंग्स टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? CSK ये एक IPL टीम है। अभी मुझे तो वैसे क्रिकेट में या IPL में इतना शौक़ नहीं है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि इंडिया में सारे लोगों को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मुझे भी था बचपन में, अभी नहीं है। मगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी जो टीम है IPL की उसके सबसे ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। तो आपकी जो भी मन पसंदीदा IPL टीम है उसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि ये CSK या मुंबई इंडियंस या XYZ जो भी है। तो अभी कौन से बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसको याद रखना आसान है। C से आ गया चेन्नई सुपर किंग्स, C से आ गया सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये एक यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स देगा, एक्सक्लूसिव ऑफर्स देगा और क्रिकेट रिलेटेड एक्सपीरियंस जो फैंस हैं CSK के उन्हें देने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक होस्टेड द एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 इन कोलैबोरेशन विद WTC मुंबई? तो WTC मुंबई के साथ मिलकर निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जिसने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 को होस्ट किया? राइट आंसर है येस बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। येस बैंक जो भारत का छठा 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 को होस्ट किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के साथ कोलैबोरेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन वॉन इट्स थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल इन द रिसेंट मैच? तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम है जिसने अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विदर्भा ने अपना थर्ड रणजी ट्रॉफी जीता है। किसे हरा के? केरल को हरा के। कहाँ पे हुआ ये मैच? VCA स्टेडियम में, नागपुर में। There was an animal rescue and conservation center वनतारा इनॉग्रेटेड? तो एक एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर है वनतारा, इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो इसको गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। गुजरात में कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? जामनगर में। इनॉग्रेट इसको किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी जी का आइडिया है। बेसिकली ये है क्या, एक मॉडर्न एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर है। इस सेंटर में आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि MRI है, CT स्कैन है, ICU हैं, और इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी रेस्क्यू एनिमल होगा उसे पूरी की पूरी अच्छे से मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जाएगी।
अब पीएम मोदी जी ने जो रिहेबिलिटेटेड एनिमल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी किया, मेडिकल प्रोसीजर्स को भी समझा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसे भी हाईलाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन द कॉर्पेट एंड बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज इन 2025। तो कॉर्पेट और बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है? तो बांग्लादेश कर रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कॉर्पेट और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रही है। व्हाट इज द लेटेस्ट राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे कंडक्टेड बाय द आरबीआई? तो भारत का जो लेटेस्ट अभी रेमिटेंस सर्वे हुआ है जिसको आरबीआई ने कंडक्ट किया है, ये कौन सा राउंड था? तो ये 6th राउंड था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिग्निफिकेंट चेंजेस शो करता है ये सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस में, और एडवांस इकोनॉमीज जो हैं यूएस और यूके वो गल्फ कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अब ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं रेमिटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डिड नासा एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स स्टे अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ? अभी हाल ही में हमारे भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स और इनके साथ गए हुए थे बुच विल्मोर। ये दोनों काफ़ी समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे हैं। अब ये दोबारा अर्थ पे आ गए हैं। पहले तो ये वहाँ पे अटक गए थे लेकिन अब सेफली ये धरती पर आ गए हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि कितने दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे? तो ये 286 डेज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरफ है हमारे भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और दूसरी तरफ ये हैं बुच विल्मोर। 286 डेज ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। अब यहाँ पे ये गए किस में थे? बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में। इसमें कुछ इश्यूज आ गए थे जिसके वजह से ये वहाँ पे फंस गए। तो यहाँ पे स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन की मदद से इनको वापस लाया गया। ये किसका है? स्पेसएक्स इलॉन मस्क का है। तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, इसका बहुत बड़ा रोल था इन दोनों को वापस सेफली अर्थ में लाने का। अब यहाँ पे बात हुई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, कब बनाया गया, कब तक ये रहेगा और इसमें कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जरूर देखेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड? पानी का दिन वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंस, एम क्या है, क्यों मनाया जाता है? ताकि जो फ्रेश वाटर की इम्पोर्टेंस है और वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए जो ज़रूरत है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर जो हैं हमारे वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो यही थीम थी 2025 की, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ये थीम जो है ये एम्फेसाइज करती है कि ग्लेशियर्स का कितना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल है वाटर सिक्योरिटी के लिए, अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने के लिए और क्लाइमेट रेगुलेशंस के लिए। यूनाइटेड नेशन ने मार्च 22 को डेजिग्नेट किया है वर्ल्ड वाटर डे, और ये कब हुआ? जब 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कि जो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए। इस साल की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड फूड। देखिए इस प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं यहाँ पे एक तो डेट याद रखनी है, दूसरा थीम याद रखना है। तो डेट तो खैर सेम ही होने वाली है हर साल, लेकिन हर साल जो चीज़ बदलेगी वो थीम है, तो थीम आपने ध्यान रखनी है। इस बार की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। ये जो थीम है ये एम्फेसाइज करती है जो फॉरेस्ट और फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस, इनके बीच में जो क्रूशियल लिंक है उसको। विच स्पेस एजेंसी इज़ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द स्फेयर एक्स टेलीस्कोप? तो स्फेयर एक्स टेलीस्कोप निम्नलिखित में से कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करने का सोच रही है, प्रिपेयर कर रही है? तो नासा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि यूनिवर्स का एक डिटेल और कलरफुल मैप जो है उसको क्रिएट किया जा सके। यहाँ पर जो टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करेगा, जो कि ह्यूमन विजन की जो रेंज है उससे काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड है, और पूरे के पूरे स्काई को ये मैप करने वाला है। अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था जिन्होंने सिर्फ स्मॉलर रीजन्स के ऊपर ही फोकस किया, स्फेरिक्स जो है वो उनके कंपेरिजन में लार्ज स्केल एरियाज़ में फोकस करने वाला है, ताकि यूनिवर्स की फॉर्मेशन, गैलेक्सी का इवोल्यूशन और लाइफ फॉर्मेशन
फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सारों को समझा जा सके। बात आई जेम्स वेब टेलीस्कोप की, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। साइंस के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पहले भी इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हु वाज अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल इन यूपीएससी, तो यूपीएससी में जॉइंट सेक्रेटरी अभी कौन नियुक्त हुए हैं? अनुज कुमार सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन आईयूसी प्रेसिडेंट, तो पहली महिला अफ्रीकन आईयूसी प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है पहली महिला और पहली अफ्रीकन आईयूसी प्रेसिडेंट। वेयर विल द पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स इंडिया बी हेल्ड इन 2025, 2025 में पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? तो ये मुंबई में होने वाला है। ये इवेंट फोकस करेगा डिजिटल पेमेंट को कैसे स्ट्रेंथन करना है और जो साइबर थ्रेट्स हैं, जो बढ़ते साइबर थ्रेट्स हैं उनको कैसे रोकना है। साइबर थ्रेट्स की बात आई तो मैंने साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। थ्रेट्स है, चैलेंजेस हैं और अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडियाज़ बायो इकोनॉमी ड्रिवन बाय 10,000 बायोटेक स्टार्टअप्स, तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है उसकी क्या वैल्यू है? 165 बिलियन डॉलर्स उसकी वैल्यू है। इस ग्रोथ का रीज़न क्या है? हमारे भारत में 10,000 से ज़्यादा बायोटेक के स्टार्टअप्स जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं और यहाँ पे ग्लोबल मेंटरिंग इनिशिएटिव जो है बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए उसे भी लॉन्च किया गया है ताकि सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद CII IGBC फॉर ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंस, तो ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंस के लिए CII IGBC के साथ निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने पार्टनर किया है? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये जो कोलैबोरेशन है ये इसका एम क्या है कि सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए, कैसे एक्सेसिबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस को प्रोवाइड करके होम पेयर्स के लिए भी और डेवलपर्स के लिए भी। Which country became the top contributor of foreign direct investment FDI into Dubai in 2024, तो दुबई में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI उसके टॉप कंट्रीब्यूटर कौन सा देश बना है? तो हमारा प्यारा भारत बना है टॉप कंट्रीब्यूटर FDI का दुबई में 2024 में। टोटल दुबई में जो FDI हुई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका 21.5% कहाँ से आ रहा है? हमारे भारत से आ रहा है। विच कंट्रीज आर्मी टुक फुल कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट पैलेस इन इट्स कैपिटल खार्तूम, तो यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि खार्तूम कैपिटल अभी न्यूज़ में थी, तो ये कौन से देश की कैपिटल है? और यहाँ पे सवाल ये है कि खार्तूम में कैपिटल है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पैलेस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश का ये कैपिटल है जहाँ के प्रेसिडेंशियल पैलेस को वहाँ की जो आर्मी है उसने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया? तो राइट आंसर क्या है? सूडान। सूडान में पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, क्या कारण है, अच्छे से मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिनाइड एलिगेशन दैट पुलिस यूज सोनिक वेपन्स टू डिस्पर्स एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स, अब यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि पुलिस ने एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनको डिस्पर्स करने के लिए यानी यहाँ वहाँ भगाने के लिए सोनिक वेपन्स का यूज़ किया, लेकिन देश ने, जो गवर्नमेंट थे उसने इस प्रकार के जो एलिगेशन थे उसको डिनाई कर दिया। कौन सा देश है? सर्बिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सोनिक वेपन्स जहाँ पे LRAD यानी कि लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइसेस भी आते हैं, इनको कई बार क्राउड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एम्पलीफाइड साउंड और कंसनट्रेटेड जो सोनिक वेव्स होती हैं उन्हें इमिट किया जाता है। ये जो वेपन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कई हेल्थ इश्यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये हियरिंग डैमेज भी कर सकते हैं, यानी लोगों को सुनना ही बंद हो जाएगा। LRAD जो है ये 160 डेसिबल्स तक की इतनी ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं सर्बिया की, जहाँ की गवर्नमेंट ने डिनाई किया है इन एलिगेशंस को कि हमने सोनिक वेपन्स का यूज़ नहीं किया है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स के लिए। ईस्टर्न यूरोप में है ये देश और ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ का सेंटर है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है, खासकर जो कोसोवो के इंडिपेंडेंस के ऊपर जो स्टैंस है इनका, उसके ऊपर ये चलते ही रहते हैं क्योंकि ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो बेसिकली यहाँ पे राजनीतिक झगड़े जो हैं वो चलते ही रहते हैं। विच सिटी इज़ होम टू द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी निम्नलिखित में से कौन सी सिटी में है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अभी ये क्यों खबरों में है, क्योंकि कोलकाता की एडमास यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है कि होम्योपैथी की फील्ड में एकेडमिक और रिसर्च को कोलैबोरेट किया जाए, इसको और ज़्यादा फोस्टर किया जाए। वेयर विल द 58 फुट स्टैचू ऑफ पोटी श्रीरामुल्लू बी इंस्टॉल्ड? तो पोती श्रीरामुल्लू जी का 58 फुट स्टैचू ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा? तो ऑप्शन ए, ये अमरावती में इंस्टॉल होने वाला है। देखिए श्रीरामुल्लू जो हैं इनकी 58 डेज़ की हंगर स्ट्राइक हुई थी 1952 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी स्टेट की क्रिएशन के लिए। कौन सी स्टेट की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये हैं श्रीरामुल्लू जी, इनका बहुत बड़ा रोल था आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट क्रिएट करने का। अभी ये जो स्टैचू यहाँ पे इनका बनेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे इनका मेमोरियल भी बनेगा, और ये पूरा स्टैचू और मेमोरियल इनकी जो नेक्स्ट बर्थ एनिवर्सरी होगी तब तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्टैचू की जो इंस्टॉलेशन है ये ऑनर करती है इनके सेक्रीफाइस को, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बनाने का, उसको भी ये हाईलाइट करता है। इन विच कंट्री वॉज द न्यू स्पीसीज ऑफ किली फिश नोथोब्रैंकियस सिल्वैटिकस डिस्कवर्ड? तो किली फिश एक फ़िश की प्रजाति होती है, इसकी एक नई स्पीसीज़ निम्नलिखित में से कौन से देश में डिस्कवर हुई है? तो कीनिया देश है जहाँ पे किली फिश की नई स्पीसीज़ डिस्कवर हुई है। किली फिश जो है इसका साइंटिफिक नाम है नोथोब्रैंकियस सिल्वैटिकस। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा मगर ठीक है, मैं डाल दिया इसमें। तो इसको कीनिया के गोंगोनी फॉरेस्ट में डिस्कवर अभी हाल ही में किया गया है। ये जो स्पीसीज़ है ये फर्स्ट नॉन फॉरेस्ट ड्वेलिंग किली फिश है, जो कि इसी रीजन की, कीनिया के ही रीजन की एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है जो एक ही जगह पे आपको देखने को मिले। पैंडेमिक, पैन यानी जो पूरी दुनिया में, जैसे कोविड-19 क्या था? पैंडेमिक था, पूरी दुनिया में फैला था। एंडेमिक जो एक स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक एक जो जोग्राफी है वहीं तक सीमित हो। किली फिश जो है ये रेजिलियंट होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं। विच कंट्री इज लीडिंग इन टूरिस्ट अराइवल्स टू श्रीलंका इन अर्ली 2025? 2025 में सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जिसके सबसे ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में जा रहे हैं? तो हमारे भारत के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो भारत के देखने को मिल रहे हैं। इंडिया लीडिंग सोर्स है टूरिस्ट अराइवल्स का श्रीलंका के लिए। 80,000 से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट पहले 2 महीने जन एंड फेब जो थे 2025 के, वहाँ पे उसमें श्रीलंका में अभी तक जा चुके हैं। विच कंट्री कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन नायोबियम डाइसेलेनाइड एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ बोस मेटल? तो अभी ये एक आपके पास नायोबियम डाइसेलेनाइड है, बोला जा रहा है कि ये बोस मेटल की तरह जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एग्जिबिट कर रहा है। कौन से 2 देश हैं जिन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया है? तो चाइना और जापान ने मिलकर एक्सपेरिमेंटल इसका रिसर्च किया है। अब देखो साइंस की ये खूबसूरती है, चाइना और जापान की कभी नहीं बनी। मतलब चाइना और जापान जो हैं वो बेसिकली राइवल हैं, और राइवलरी किसके ऊपर है? एक तो हिस्टोरिकल राइवलरी है, वर्ल्ड वॉर में इन दोनों के युद्ध हुए थे और जापान ने बहुत बुरा हाल किया था चाइना का, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा राइवलरी एक ये भी है कि ये थोड़ा कैपिटलिस्ट है जापान और ये कम्युनिस्ट है चाइना। और तीसरी राइवलरी यहाँ पे साउथ चाइना सी को लेके है। तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री भी है, यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, यहाँ पे ज्योग्राफी भी आ गई, साउथ चाइना सी जिसके ऊपर ये दोनों देश लड़ रहे हैं। मगर यहाँ पे साइंस की खूबसूरती तुम ये देखो कि यहाँ पे साइंस में आके ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया और उसमें ये पाया कि नायोबियम डाइसेलेनाइड जो है ये बोस मेटल की प्रॉपर्टीज़ एक्सिबिट करता है। तो राइट आंसर क्या है? चाइना एंड जापान। तो देखो ये खूबसूरती है शिक्षा की या फिर साइंस की, विज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अप्रूव द 100% सैलरी हाइक फॉर द CM मिनिस्टर्स एंड MLAs? देखो भैया अपने मुख्यमंत्री के लिए, मिनिस्टर्स के लिए और MLAs के लिए 100% सैलरी की हाइक यहाँ पे हो गई है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट ने करी है? तो ऑप्शन बी कर्नाटका ने करी है। तो कर्नाटका वालों ध्यान में रखो, आपको आपके CM, आपके मिनिस्टर्स, आपके MLAs इनकी 100% सैलरी में हाइक हो चुकी है। इन विच स्टेट इज इंडियाज लेटेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन टेंडर? भारत का लेटेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन टेंडर कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, यहाँ पे भारत का लेटेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन टेंडर हुआ है। व्हेन विल वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल डे 2025 बी ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे 2025 कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो मार्च 23 को ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये मार्क करेगा 75th एनिवर्सरी
किसकी इस्टेब्लिशमेंट की, WMO दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। डेट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ऑनर करती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन को, जो कि 23 मार्च 1950 को हुई थी, और हर साल इसको एनुअली मनाया जाता है, जो हाईलाइट करता है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस को पूरी की पूरी दुनिया में। विच इंडियन स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रैट होल माइनिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट है जिसने पहली साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक को इनॉग्रेट किया है, और ये शिफ्ट है ट्रेडिशनल रैट होल माइनिंग की। पहले माइनिंग जो है वो रैट होल माइनिंग, जो ट्रेडिशनल माइनिंग है वो होती थी, इससे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती थी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी था, कई बीमारियां भी हो सकती थी। तो अब यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से कोल माइनिंग होगी। तो यहाँ पे किस स्टेट ने इनॉग्रेट किया है, तो मेघालय ने इनॉग्रेट किया है। मेघालय जो है वो 7 सिस्टर स्टेट्स में एक स्टेट आती है। मेघालय ने काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है कोल माइनिंग इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से रिवाइव किया जाएगा। तो पहला साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक जो है उसको इनॉग्रेट किया है, नाम क्या है, सरिंगखम ए, और इसको कहाँ किया गया है, बंदिहाती में, जो कि ईस्ट जैंतिया हिल्स में लोकेटेड है। विच कंट्री सीकिंग एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस फ्रॉम इंडिया इन ट्रेड नेगोशिएशन। ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एग्रीकल्चर मार्केट की एक्सेस निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडिया से सीख कर रहा है। तो आजकल भैया एक ही देश है जो हर एक चीज़ को सीख कर रहा है, और अगर उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है, और टैरिफ लगा भी रहा है। और वो कौन सा देश है, वो भैया डोनाल्ड ट्रंप जी का अमेरिका फर्स्ट वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 24th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 टेक प्लेस। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे होने वाला है, तो ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये समिट है ये फोकस करेगा कि किस प्रकार से पार्टनरशिप की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सलेट करने के लिए, क्लाइमेट के जो सॉल्यूशंस है, क्लाइमेट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। यहाँ पे ग्लोबल लीडर्स आएंगे, पॉलिसी मेकर्स आएंगे, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आएंगे, और क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है इसके ऊपर वार्तालाप करेंगे, इसके ऊपर कोलैबोरेशन करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड एनुअली कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है, ये मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इंडिया एक्सपोर्टेड एंथूरियम फ्लावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सी वो स्टेट है जिसने सबसे पहले सिंगापुर में एंथूरियम फ्लावर्स को एक्सपोर्ट किया है, तो मिज़ोरम ने किया है। मिज़ोरम भी जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनका एक पार्ट है। मिज़ोरम ने इतिहास रच दिया, पहली बार उन्होंने एंथूरियम फ्लावर्स को सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के फ्लोरिकल्चर सेक्टर का, तो ये आपने ध्यान में रखना है, पर्टिकुलरली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं। अपेडा ने इसको फैसिलिटेट किया कैसे, मिज़ोरम की गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ कोलैबोरेट करके, और यहाँ पे 1024 कट फ्लावर्स की जो कंसाइनमेंट है वो हाईलाइट करती है स्टेट की फ्लोरिकल्चर के पोटेंशियल को। कौन सी स्टेट की, मिज़ोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द हिमाशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज कंक्लूडेड। तो हिमाशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज कहाँ पे हुआ है, तो ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे गोरे काले रेस है ना, रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो इसको बिल्कुल हर तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा दिन मनाया जाता है, तो भैया मार्च 21 जो है उसे मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये कमेमोरेट करता है ट्रैजिक शार्पेविल मैसेकर को, जो 21 मार्च 1960 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहाँ पे काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया था अपार्थाइड लॉस के खिलाफ। ये दिन हाईलाइट भी करता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम्बैट करने के लिए, और ऑनगोइंग कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको भी एक्नॉलेज ये करता है। Who became the first Indian to receive the Ramsar Award for Wetland Wise Use? Wetland Wise Use के लिए रामसार अवार्ड निम्नलिखित में से कौन से भारतीय को मिला है, और ये पहले भारतीय बना है, तो ये हैं जयश्री वेंकटेशन। ये हैं जयश्री वेंकटेशन, ये को फाउंडर हैं केयर अर्थ ट्रस्ट के, पहले इंडियन बनी हैं ये जिन्हें प्रेस्टिजियस रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज़ मिला है। ये जो अवार्ड है ये पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ करता है उन लोगों को जिनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो होती है वेटलैंड्स उनमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो इन भारतीयों को मिला है, इन्होंने पल्लीकरनाई मार्श जो चेन्नई में है उनके कंजर्वेशन में काम किया था, तो इसलिए इनको यहाँ पे ये पुरस्कार मिला है।
ऑन विच डेट विल नो स्मोकिंग डे बी ऑब्जर्व्ड इन 2025। तो नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? मार्च 22 को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। एनुअल हेल्थ अवेयरनेस इवेंट है ये। इसका एम क्या है कि स्मोकर्स को इनकरेज किया जाए कि वो क्विट करें और जनता को एजुकेट किया जाए कि जो टोबैको कंजम्पशन है उसके साथ कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं। बहुत से रिस्क जुड़े हुए हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, रेस्पिरेटरी इशूज़ आती हैं। तो इसलिए जो नो स्मोकिंग डे है वो मनाया जाता है ताकि स्मोकर्स को बोला जाए कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए। वर्ल्ड पोइट्री डे एनुअली कब सेलिब्रेट की जाती है? तो 21 मार्च को एनुअली वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको 1999 में यूनेस्को ने इस्टेब्लिश किया था। प्रमोट किया जाता है इस दिन रीडिंग को, राइटिंग को, पब्लिशिंग को और पोइट्री की टीचिंग को। यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज जो है उसको प्रिजर्व करने के बाद भी होती है और पीस को कैसे फोस्टर किया जाए इसके बाद भी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट थीम क्या थी? पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, ये 2025 की थीम है। ध्यान में रखना है डे भी और थीम भी। थीम क्या है? पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द सेकंड इंडिजिनस फ्रिगेट तवस्या। निम्नलिखित में से कौन सी वो कंपनी है जिसने सेकंड इंडिजिनस भारत में अपने देश में बना हुआ फ्रिगेट तवस्या को लॉन्च किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ध्यान में रखिएगा कि ये सेकंड इंडिजिनस फ्रिगेट है, नाम है तवस्या। किसने लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। कब लॉन्च किया? 22 मार्च 2025 को। सिग्निफिकेंट स्टेप है ये भारत की नेवल सेल्फ रिलायंस के ऊपर और ये बताता है हमारे देश की जो कैपेबिलिटीज़ है डिफेंस प्रोडक्शन में वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है। ये जो फ्रिगेट है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल आती है सोनार स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ के साथ और ये मल्टी डायमेंशनल कम्बैट के लिए भी सूटेबल है। विच कंपनी लॉन्च द शक्ति ऑल वुमेन ब्रांचेज ऑन वुमेंस डे। तो शक्ति ऑल वुमेन ब्रांचेज वुमेंस डे के दिन किस कंपनी ने लॉन्च किया? पहली बात तो वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वुमेंस डे। कौन से बैंक ने शक्ति ऑल वुमेन ब्रांचेज को लॉन्च किया है? आईफल फाइनेंस, IIFL फाइनेंस ने लॉन्च किया है। 7 जो इसके एग्जिस्टिंग ब्रांचेज हैं उन्हें एक्सक्लूसिवली वुमेन स्टाफ ब्रांचेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, दिल्ली NCR में और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड TB डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। हर साल वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है? मार्च 24 को मनाया जाता है। TB क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है ये क्यों मनाया जाता है? ताकि इसके खिलाफ लोगों के प्रति अवेयरनेस जागरूक की जा सके। ध्यान रखिए TB डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड। ये डेट क्यों चूज़ की गई? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने TB बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जिसकी वजह से TB जैसी बीमारी होती है। 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसी की याद में इस दिन को चूज़ किया गया एज वर्ल्ड TB डे। 2025 की थीम क्या है? येस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ये 2025 की वर्ल्ड TB डे की थीम है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट ज़ीरो इमिशन। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जब भारत ने एम किया है कि हम नेट ज़ीरो इमिशन को अचीव करेंगे? तो 2070 ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 2070 तक भारत नेट ज़ीरो इमिशन को अचीव करने वाला है और ये हमारी कमिटमेंट है COP26 में जो पंच अमृत स्ट्रेटेजी है उसके तहत। इस गोल को अचीव करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और यहाँ पे USD $10 ट्रिलियन की ज़रूरत है ये जो एम है इसको अचीव करने के लिए। हु हैज़ बीन असाइन द एडिशनल चार्ज एज रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो अजय सेठ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स सेलिब्रेटेड। तो ग्लेशियर्स के लिए वर्ल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 मार्च का दिन जो है वो ग्लेशियर्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। तो बारबाडोस वो देश है जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से नवाजा है। ये क्यों इनको मिला है अवार्ड? क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के समय PM नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो है वो दिखाई और क्रिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया काफ़ी देशों को। विच कंपनी लॉन्च द इमर्ज कोहोर्ट टू सपोर्ट एनर्जी स्टार्टअप्स। एनर्जी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसने इमर्ज कोहोर्ट को लॉन्च किया है? तो
तो BPCL ने लॉन्च किया है। बाय व्हाट ईयर डज इसरो एम टू लैंड एन इंडियन ऑन द मून? तो मून में सबसे पहला भारतीय कब तक इसरो लैंड करवाने वाला है? तो 2040 तक इसरो इंडियन को मून तक लैंड करवाने वाला है। इसके साथ साथ 2035 तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे हमने पहले देखा ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब आएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक इसरो लॉन्च करने वाला है। विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉन्च्ड अ सर्चेबल इंजन टू एक्सेस इस डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स? अपने डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स इसको एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश की लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसने एक सर्चेबल इंजन बनाया है? तो पंजाब ने भैया ये सर्चेबल इंजन बनाया है ताकि अपनी डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स को एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेंट $1 मिलियन वर्थ ऑफ मशीनरी टू सूरीनाम टू सपोर्ट पैशन फ्रूट इंडस्ट्री? तो फ्रूट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सूरीनाम एक देश है, उसे $1 मिलियन की मशीनरी निम्नलिखित में से कौन से देश ने भेजी है? तो भारत ने भेजी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एम क्या है कि यहाँ पे सूरीनाम में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसे इन्हेंस किया जाए और इंडिया और सूरीनाम के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है उन्हें भी स्ट्रेंथन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज? आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के लिए जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अशोक सिंह ठाकुर बने हैं आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के इंडियन नेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन। इनटेक इसको 1984 में बनाया गया था। ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो कि कल्चर, नेचुरल, टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज की प्रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करती है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ यूजर डिजिटल स्पेंडिंग? यूज़र डिजिटल स्पेंडिंग की टर्म्स में बात करें तो इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो 28th रैंकिंग है भारत की यूज़र डिजिटल स्पेंडिंग में। वेयर डिड द हैक द फ्यूचर हैकेथन टेक प्लेस? हैक द फ्यूचर ये हैकेथन कहाँ पे हुई है? तो ये हैकेथन IIT गांधीनगर में हुई है। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में। जी से गुजरात, जी से गांधीनगर। हैक द फ्यूचर हैकेथन ये 36 आवर का इवेंट था जिसको NSO इंडिया, IIT गांधीनगर इन दोनों ने मिलके होस्ट किया है और यहाँ पे 18 टीम्स में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे IITs, NITs और IIITs के काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूशंस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस एट ICICI बैंक? ICICI बैंक में सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हेड निम्नलिखित में से किसे अपॉइंट किया गया है? तो कमल वालिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु बिकेम द न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट? तो ऑस्ट्रिया एक देश है, यहाँ पे नई कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। तो इसके नए चांसलर अभी कौन बने हैं? क्रिश्चियन स्टॉकर। ये हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। ये नई कोलिशन गवर्नमेंट जब बनी ऑस्ट्रिया में तो उसमें नए चांसलर ऑस्ट्रिया के बने। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर द होस्ट नेशन? तो अभी पहली टीम कौन बनी है जिसने 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई किया है? तो जापान ने क्वालिफाई किया है। सवाल को ध्यान से देखो, आफ्टर द होस्ट नेशंस, तो यहाँ सवाल है कि होस्ट नेशन कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है और मैक्सिको है। तो इन तीनों के बाद जापान वो देश बना है फर्स्ट टीम जो कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सवाल बन सकता है। भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? अजय सेठ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच एयरपोर्ट वॉन द प्रेस्टिजियस ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर? तो लगातार 7वें साल ASQ अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक का अवार्ड किसे मिला है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन विच सिटी डिड द पुलिस लॉन्च शिष्टाचार स्क्वाड टू इनहेंस वुमेन सेफ्टी? महिलाओं की सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिटी की पुलिस है जिसने शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है। न्यू दिल्ली की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया है ताकि वुमेन्स की सेफ्टी को इन्हेंस किया जा सके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ई-मार्केट प्लेस? ई-मार्केट प्लेस के CEO कौन बने हैं? तो अजय भाडू बने हैं ई-मार्केट प्लेस के CEO। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इससे सवाल बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। किसे मिला है? RK श्रीराम कुमार जी को मिला है प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 में। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो मार्च 1 को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल
डिफेंस डे। एम क्या है कि सिविल प्रोटेक्शन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए जागरूकता फैलाई जा सके। 2025 की थीम क्या है? सिविल डिफेंस, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इस दिन को चूज़ किया गया। सबसे पहले इसको 1990 में ऑब्जर्व किया गया था। जो सिविल डिफेंस का वाइटल रोल है पब्लिक सेफ्टी के लिए, खासकर इमरजेंसी के ड्यूरिंग, ये इसे इंश्योर करता है। फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड डाले चिली एक्सपोर्टेड टू सोलोमन आइलैंड्स। देखिए सोलोमन आइलैंड्स में अभी हाल ही में पहली कंसाइनमेंट जो GI टैग डाले चिली है, ये एक चिली की वैरायटी है डाले चिली जिसको GI टैग मिला है। GI टैग क्या होता है? GI टैग बहुत सी चीज़ों को मिलता है, जितने भी चीज़ों को मिलता है उसको मैं कवर करता हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए GI टैग्स, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें GI टैग मिलता है। तो अभी GI टैग डाले चिली है, इसको सोलोमन आइलैंड्स में एक्सपोर्ट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्टेट से एक्सपोर्ट हुई है? तो ये सिक्किम से एक्सपोर्ट हुई है। अब देखो, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब सिक्किम और गोवा ये दो भारत के हिस्सा नहीं थे, ये भारत का हिस्सा बाद में बने हैं। तो सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना, गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना, इन दोनों को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए भी, और एक इंडियन होने के नाते भी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सिक्किम और गोवा भारत का हिस्सा कब बने और कैसे बने। तो इन दोनों को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पे 15,000 kg का GI टैग डाले चिली जो है वो सिक्किम से सोलोमन आइलैंड्स में एक्सपोर्ट हुआ है, और ये इस चिली की क्वालिटी को और यूनिक आइडेंटिटी को हाईलाइट करता है, जो कि इसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। क्या है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स ओपन? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे ओपन हुआ है? तो न्यू दिल्ली में ओपन हुआ है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये जो इवेंट है ये मार्क करता है स्पेशल ओकेशन जहाँ पे फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स जो है वो भारत के द्वारा होस्ट की गई थी। विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन? निम्नलिखित में से कौन सी वो स्टेट भारत की पहली स्टेट बनी है जिसने सीनियर सिटीजन्स कमीशन को इस्टेब्लिश किया है? तो केरल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑन विच डेट इज़ नेशनल डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में नेशनल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को भारत में नेशनल डिफेंस डे मनाया जाता है। ये ऑनर करता है हमारे जो कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके वैलोर को, सेक्रीफाइस को, ब्रेवरी को। यहाँ पे आता है आपके पास असम राइफल्स, BSF, ITBP, SPG, CRPF और सबसे इम्पॉर्टेंट NSG ब्लैक कैट कमांडोज। इन सारों को मैंने अच्छे से कवर किया है एक एक करके। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में डिफेंस, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोक बाय द किंग ऑफ डेनमार्क? तो डेनमार्क के जो किंग है, राजा हैं, उनके द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोक, इससे किसे ऑनर किया गया है? तो विजय शंकर जी को इससे ऑनर किया गया है। ये जो प्रेस्टिजियस ऑनर है ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्शनल कॉन्सुलर सर्विसेज को और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को इंडो डैनिश रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। वेयर डिड डॉक्टर PT उषा इनॉग्रेटेड द नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025? तो PT उषा जी ने नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 कहाँ इनॉग्रेट करी? तो नवी मुंबई में इनॉग्रेट करी। ये हैं PT उषा। ऑन विच डेट इज़ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व? UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ये एनिमल्स को और प्लांट्स को सेलिब्रेट करता है। इसको 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था, और ये अलाइन करता है जब हमने अडॉप्ट किया था, यानी UN ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसको साइट्स भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये जो कन्वेंशन है ये कब अडॉप्ट की गई थी? 1973 में। अब सबसे इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025, इसकी थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। ये एम्फेसाइज करती है कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट की इस समय नीड है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बैंक नेट पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में बैंक नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? एसेट की जो सेल्स है उनकी ऑक्शंस के ऊपर ये काम करता है, ये इसका प्राइमरी पर्पस है। विच इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी रिलीज्ड ऑन 18 मार्च 2025?
18 मार्च 2025 को एक बुक रिलीज़ होती है, मार्च ऑफ ग्लोरी। ये निम्नलिखित में से कौन से इवेंट को सेलिब्रेट करता है? तो 1975 का जो हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री थी, जीत हुई थी हमारी, उसको ये बुक सेलिब्रेट करती है। ये जो इंडिया की हिस्टोरिक विक्ट्री थी 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप की, इसकी 50th एनिवर्सरी को ये जो बुक है मार्च ऑफ ग्लोरी ये सेलिब्रेट करती है। यहाँ पे इंडियन हॉकी टीम की डिटेल्ड जर्नी बताई गई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैचेस बताए गए हैं, प्लेयर की कोट्स बताई गई हैं, क्या क्या बातें इंस्पिरेशनल बातें उन्होंने कही, और 250 से ज़्यादा रेयर फोटोग्राफ्स उस समय के इन्होंने बताए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये उनका जो ग्लोरी का पाथ था कोलालमपुर में, ये उसको दर्शाता है। विच कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू घोस्ट मिशन 1 लैंडिंग ऑन द मून? तो ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो लैंडिंग हुई मून में, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है? फायरफ्लाई एरोस्पेस नाम की जो कंपनी है ये रिस्पॉन्सिबल है। ये सेकेंड प्राइवेट लूनर लैंडिंग है फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन्स विटनेस्ड इन 2024? 2024 में कितनी बार ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं? तो 296 ग्लोबल पूरी दुनिया में इंटरनेट शटडाउन हुए हैं 2024 में। यहाँ पर इंडिया जो है ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। यहाँ पर 28% यानी पूरी दुनिया में जितने शटडाउन हुए हैं इंटरनेट शटडाउन, उनका 28% भारत में हुआ है 2024 में, और सेकंड ओनली टू म्यांमार। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुए हैं? सबसे ज़्यादा म्यांमार में हुए हैं। वेयर वर द 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक्स फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम? तो 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक्स अभी कहाँ पे शुरू हुए हैं? तो न्यू दिल्ली में 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक्स शुरू हुए हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज इसके द्वारा। विच कंपनी अपॉइंटेड विक्की कौशल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज? तो अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज है इसके लिए कौन सी कंपनी ने विक्की कौशल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टाटा मोटर्स ने अभी नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-24 इन मार्च 2025? तो मार्च 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-24 इसको रिलीज़ किया है? तो इसको IRDAI ने रिलीज़ किया है। Which Indian state to UT has signed an MOU with the Inland Waterways Authority of India to develop रिवर क्रूज टूरिज्म? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि रिवर क्रूज टूरिज्म को डेवलप किया जा सके? तो अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है उसने MOU साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ताकि रिवर क्रूज टूरिज्म को ये डेवलप कर सके। इसका एम क्या है कि नेशनल वाटरवेज में जो रिवर क्रूज टूरिज्म है उसको डेवलप किया जाए। ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करेगा कि टूरिज्म को इन्हेंस किया जाए। कौन कौन सी रिवर्स पे? रावी, झेलम और चिनाब पे। इन विच स्टेट वॉज अ न्यू प्लांट स्पीसीज उनियाला केरालेंसिस डिस्कवर? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट है जहाँ पे एक नई प्लांट की स्पीसीज उनियाला केरालेंसिस डिस्कवर हुई है? आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, केरालेंसिस यानी कि ये केरल में डिस्कवर हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केरल में ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व अभी हाल ही में खबरों में है, बताइए ये कहाँ पे है? केरल में। एंडेमिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले इसको 1998 में कलेक्ट किया गया था। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल व्हील चेयर डे ऑब्जर्व? निम्नलिखित में से कौन सी वो तारीख है जब इंटरनेशनल व्हील चेयर डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो मार्च 1 मार्च को इंटरनेशनल व्हील चेयर डे ऑब्जर्व किया जाता है। वेयर वॉज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? तो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुई? तो ये न्यू दिल्ली में हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कंपनी लॉन्च द शी तारा कैंपेन टू मार्क इंटरनेशनल वुमेंस डे? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो कि कब मनाया गया मैंने पहले बताया, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो उसके लिए या उसको मार्क करने के लिए शी तारा कैंपेन निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर वॉज द 4th नो मनी नो टेरर NMFT कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो चौथी नो मनी नो टेरर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? तो ये म्यूनिक में हुई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द राइज ऐप फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन? तो रूटीन जो चाइल्ड बच्चों की वैक्सीनेशन होती है उसके डिजिटली
उसको मॉनिटर करने के लिए राइज ऐप निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ऑन विच डेट इज़ यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? तो यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट की जाती है? मार्च 20 को सेलिब्रेट की जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर ज़रूर दीजिएगा। एक मैंने आपसे पूछा कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, और दूसरा वर्ल्ड हिंदी डे ये कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वेयर विल द 150th एनिवर्सरी टेस्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड बी हेल्ड इन 2027? तो 150वां एनिवर्सरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में कहाँ पे होगा 2027 में? तो ये होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंपनी हैज पार्टनर विद DPIIT टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग रोड सेफ्टी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी है जिसने DPIIT के साथ पार्टनर किया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को, रोड सेफ्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट किया जा सके? राइट आंसर ऑप्शन बी है मर्सिडीज बेंज। इन विच कंट्री डिड द 12th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर 2025 टेक प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहाँ पे 12th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर 2025 होंगे? तो ये होंगे इटली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेयर हैज़ द सेंटर अप्रूव्ड द सेकंड एयरपोर्ट इन तेलंगाना? तेलंगाना में सेकंड एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे सेंटर ने अप्रूव किया है? तो ये ममनूर में बनेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What is the name of challenge launched by मेती एंड ड्रोन फेडरेशन इंडिया टू enhance ड्रोन इनोवेशन? ड्रोन इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए मेती और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? स्वायान उसका नाम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस चैलेंज का एम क्या है कि इंडिया के जो कैपेबिलिटीज़ हैं UAS यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को बनाने की, और उनकी जो एप्लीकेशन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, उसे बूस्ट किया जाए, इसलिए इस चैलेंज को बनाया गया है। हाउ मेनी रिवर डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड इन इंडियाज फर्स्ट एवर सर्वे? अब भारत में सबसे पहली बार रिवर डॉल्फिन्स का सर्वे हुआ है। तो पहला जो ये सर्वे हुआ इसमें कितने रिवर डॉल्फिन्स भारत में रिकॉर्ड हुई हैं? 6327। तो भारत में कितनी रिवर डॉल्फिन्स हैं? 6327। हमारे भारत में 8 स्टेट्स में 28 रिवर्स में ये पूरा सर्वे हुआ है। पूरा जो सर्वे हुआ ये 8500 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है वाटर बॉडीज़ का, वहाँ पे ये सर्वे हुआ है। इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अमोनिया यूरिया कम्प्लेक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट है जहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक नया अमोनिया यूरिया कम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए? तो असम। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। असम के जो मुख्यमंत्री इस समय हैं वो हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो असम में अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि यहाँ पर एक नया अमोनिया यूरिया कम्प्लेक्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए असम की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी डेवलप द प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स PFP इनिशिएटिव? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स इनिशिएटिव को डेवलप किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स PFP इनिशिएटिव को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर? मैंने आपको पहले बताया कि फिनलैंड जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री 8वीं बार लगातार बनी है। विच कंट्री विल होल्ड द SCO डिफेंस ऑफिशियल्स मीटिंग इन मार्च 2025? तो मार्च में SCO डिफेंस ऑफिशियल्स की मीटिंग कौन से देश में हुई? तो चाइना में हुई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑन विच डेट इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड? जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL एनुअल कॉन्फ्रेंस? तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है। इसे किसने इनॉग्रेट किया है? इसके डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इनॉग्रेट किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 मार्च को मनाया जाता है। कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए हमारे भारत में एक कैंपेन चली, जागो ग्राहक जागो। पहले टीवी पे भी आया करती थी जागो ग्राहक जागो। आपका अगर आपको याद हो तो जब हम छोटे थे तो टीवी में देखते थे जागो ग्राहक जागो। तो इसको ये पूरी की पूरी कैंपेन क्या थी, ये इनिशिएटिव क्या था, इसका एम क्या था, कितना सक्सेसफुल हुआ, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगी, और इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हाउ लॉन्ग हैज़ द इलेक्शन कमीशन प्लेस टू टेक टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डुप्लीकेट वोटर ID नंबर्स? तो अभी कितने महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये प्लेज किया है, शपथ लिया है कि जो डुप्लीकेट वोटर ID का नंबर्स है
उस इशू को हम रिजॉल्व कर देंगे। तो 3 महीने में इन्होंने ये प्लेज लिया है कि जो वोटर आईडी के डुप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। नेशनल डेंटिस्ट डे कब मनाया जाता है? 6 मार्च को नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया जाता है, डेंटिस्टों का दिन मनाया जाता है। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द गेमा 3 AI मॉडल? गेमा 3 AI मॉडल इसको निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसको गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। गूगल के CEO इस समय भारतीय हैं, सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट के भी भारतीय हैं, सत्य नडेला। व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रीटिंग विटिलिगो? विटिलिगो एक बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया है जो क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है? तो गट बैक्टीरिया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, ये होती है विटिलिगो। यहाँ पे जो आपका स्किन जो ऐसे वाइट पड़ जाता है ना, इस प्रकार से, ये होती है विटिलिगो। स्किन कंडीशन है जहाँ पे जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि इम्यूनिटी के लिए आपके जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को मारने लग पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस, बुलारेडी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये इस बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। विच कंट्री इज नाउ इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस अकॉर्डिंग टू RBI? तो भारत के रेमिटेंस के लिए लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है? अभी बना है यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियन रेलवेज इन्वॉल्वमेंट इन मिशन अमृत सरोवर? तो इंडियन रेलवेज अभी मिशन अमृत सरोवर में इन्वॉल्व हो रही है। तो प्राइमरी फोकस इनका क्या है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करना प्राइमरी फोकस है, इसलिए इंडियन रेलवे मिशन अमृत सरोवर में इन्वॉल्व हो रही है। विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर इंग्लिश एज इट्स नेशनल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है? तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स है। ट्रंप जब से अमेरिका में आया है काफ़ी नए नए चेंजेस हो रहे हैं और ये उनमें से एक है। हु हैज़ क्लाइम्ब टू द 5th स्पॉट इन द ICC वुमेन्स ऑलराउंडर्स रैंकिंग? ICC की वुमेन्स में ऑलराउंडर्स की जो रैंकिंग है उसमें 5th स्पॉट में कौन आई हैं? तो हमारे भारत की दीप्ति शर्मा आई हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? इंद्रनील भट्टाचार्य। In which country did a 500 kg metal object crash raising concern about space debris? स्पेस डेब्रीज क्या होती हैं? इनको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हाल ही में 500 kg का एक मेटल ऑब्जेक्ट एक देश में क्रैश हुआ है और ये कंसर्न रेज कर रहा है स्पेस डेब्रीज का। सवाल है कि कौन से देश में क्रैश हुआ? तो कीनिया में क्रैश हुआ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए ये स्पेस डेब्रीज क्या होती हैं, इनके रीज़न क्या होते हैं, इनके चैलेंजेस क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या है, इसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेस के और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए पूछा जा सकता है। और अभी आप देख सकते हैं कि क्योंकि कीनिया में 500 kg का एक डेब्री गिरा है तो ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में है और कंसर्निंग भी है, तो हाई चांसेस हैं कि इससे सवाल बन सकते हैं, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CISF रेजिंग डे कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को CISF का रेजिंग डे मनाया जाता है। CISF को 10 मार्च 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये देते हैं, पैरेड्स के माध्यम से, अवार्ड सेरेमनीज़ के माध्यम से और वेरियस कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स भी ये करते हैं। तो इतना जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करने के लिए हम CISF का डे मनाते हैं। इन विच सिटी हैज़ इंडिया साइन एन MOU फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? तो निम्नलिखित में से कौन सी सिटी है जहाँ के लिए इंडिया ने MOU साइन किया है यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए? तो वाराणसी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वाराणसी वो सिटी है जहाँ पे आने वाले समय में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे 150 एकर्स का पूरा एरिया कवर करेगा ये पार्क और इसकी वजह से जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको काफ़ी सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करने वाला है। इन विच सिटी डिड कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मीट विद द 16th फाइनेंस कमीशन टू एसेस इंडियाज़ फाइनेंशियल लैंडस्केप? तो इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को एसेस करने के लिए 16th फाइनेंस कमीशन के साथ कैग मिला है। तो कहाँ मिला है? अभी भोपाल में मिला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who has been elected as the new chairman of आत्मा, that is Automotive Tire Manufacturer Association?
तो आत्मा के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं, तो अरुण मामेन आत्मा के अभी नए चेयरमैन बने हैं, दैट इज ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। विच कंट्री वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। अभी फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हमने एक सवाल देखा था कि जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके अलावा कौन सा देश है पहला देश जो क्वालिफाई हुआ था, क्या आंसर था, जापान। लेकिन ऐसे भी कुछ देश हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी वो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, रशिया और कोंगो। ये 3 देश हैं PRC, पाकिस्तान, रशिया, कोंगो, जो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं लेंगे। वट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2024 एयर पोल्यूशन रैंकिंग। 2024 के एयर पोल्यूशन रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक है, 5th रैंक है। काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन भारत में है, तो 5th रैंक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो एवरेज PM 2.5 लेवल है इंडिया में वो 7% तक का इम्प्रूव हालांकि हुआ है, लेकिन फिर भी देश जो है वो काफ़ी सीवर पोल्यूशन के लेवल को साथ स्ट्रगल कर रहा है। पूरी दुनिया में जो टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 12 भारत में हैं, और यहाँ पे बायरनी हार्ट जो है ये लिस्ट को टॉप करता है। अब देखिए WHO ने रिकमेंड किया है कि PM 2.5 का जो लेवल है वो 5 mg/CUM होना चाहिए, लेकिन भारत में 50.6 mg/CUM है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, और ये मतलब बताने की ज़रूरत भी नहीं, हम सब जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। विच कंट्री हैज़ डिप्लॉयड अ सोफिस्टिकेटेड लार्ज फेस्ड एरे रेडार, LPAR रेडार निम्नलिखित में से कौन से देश ने डिप्लॉय किया है, तो चाइना ने अभी हाल ही में इसे डिप्लॉय किया है। कहाँ पे, यूनान प्रोविंस में। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इंडिया के लिए ये है, क्योंकि इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो 5000 किलोमीटर्स है। काफ़ी वास्ट एरिया को ये मॉनिटर कर सकता है, और यहाँ पे इंडियन टेरिटरी का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है, इंडियन ओशियन का रीजन भी आता है। एडवांस रडार सिस्टम है ये, भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे जो मिसाइल टेस्ट हैं उन्हें भी ट्रैक ये कर सकता है, और जो मैरीटाइम एक्टिविटी हैं उन्हें भी मॉनिटर कर सकता है। तो भारत ने भी इसके लिए रिस्पॉन्ड किया है। हमने अपने रडार कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, और काउंटर सर्विलेंस स्ट्रेटेजीज़ को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये मानना पड़ेगा कि डिफेंस के मामले में चाइना हमसे काफ़ी गुना ज़्यादा आगे है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका एम क्या है कि वुमेन की अलग अलग फील्ड्स में जो अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन है उसको ऑनर किया जा सके। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग कोलोसल A23 है, करंटली कहाँ पे स्टक है। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट आइसबर्ग है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नाम कोलोसल A23 है, कहाँ पे स्टक है, ये जॉर्जिया आइलैंड में। वट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट। तो नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का B 4th रैंक है। 54 नेशनल सेफ्टी वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड इन, कब मनाया गया 54th नेशनल सेफ्टी वीक, तो 4 मार्च से 10 मार्च को 54th नेशनल सेफ्टी वीक भारत में मनाया गया है। विच स्टेट CM लॉन्च्ड अ जॉइंट क्रेडिट कैंप अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कौन सी स्टेट के CM ने जॉइंट क्रेडिट कैंप को लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कौन है, योगी आदित्यनाथ। विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन पावर हैवी ड्यूटी ट्रक। तो सबसे पहला ट्रायल हाइड्रोजन पावर हैवी ड्यूटी ट्रक का किस कंपनी ने लॉन्च किया, तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स इन February 2025 टू इनहेंस ट्राई सर्विस एनर्जी। ट्राई सर्विस एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, तो डेजर्ट हंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की एक्सरसाइजेज पूछ ली जाती हैं। डेजर्ट हंट इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। कहाँ पे कंडक्ट हुई है, जोधपुर में। कब से कब, February 24 से 28 के बीच में। यहाँ पे आर्मी, पैरा SF, नेवी मार्कोस और एयरफोर्स गरुड़ कमांडोज ने हिस्सा लिया। विच कंट्री वॉन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड। बताने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली हमारा प्यारा भारत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इसराइल्स न्यू चीफ ऑफ स्टाफ। इसराइल के न्यू चीफ ऑफ स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं, इयाल ज़मीर। ये हैं इयाल ज़मीर जो इसराइल के नए चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। विच लोकेशन डिड द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन विजिट ड्यूरिंग इट्स लेटेस्ट मिशन। तो अपने लेटेस्ट मिशन के लिए इंडियन नेवी के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कहाँ पे पहुँचा, फुकेट में। यहाँ पे कौन कौन गए थे, INS सुजाता, INS शरदूल और ICGS वीरा। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद सिडबी टू स्ट्रेंथन MSME फाइनेंसिंग। MSME फाइनेंसिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सा बैंक सिडबी के साथ पार्टनर हुआ है,
तो फेडरल बैंक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन अभी कौन से नियुक्त हुए हैं? तो एन गणपति सुब्रमण्यन टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिफाजत टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी, महिला की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट है जिसने प्रोजेक्ट हिफाजत को लॉन्च किया है? तो पंजाब ने प्रोजेक्ट हिफाजत को लॉन्च किया है महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए। इसका एम क्या है कि जो रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है, खासकर वायलेंस की जो विक्टिम होती हैं उसको स्ट्रेंथन किया जाए। कैसे? वुमेन और चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वहाँ पे 24/7 सपोर्ट ऑफर करके। विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड आ $248 मिलियन डील फॉर एडवांस्ड बैटल टैंक इंजन्स, तो एडवांस बैटल टैंक इंजन्स के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ $248 मिलियन की डील साइन करी है? तो रशिया के साथ। देखो यार, रशिया जो है ना वो भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एलाई है, और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं। ऑन विच डेट इज़ पाई डे सेलिब्रेटेड एनुअली, पाई डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाई तुम सब जानते हो ना, पाई क्या होता है? 22.7 दैट इज 3.14। ये जो डेट है ये मिरर करती है पहले 3 डिजिट्स के साथ जो कि मैथमेटिकल कांस्टेंट के हैं पाई के, दैट इज़ 3.14। तो 3 से आ गया आपके पास मार्च का महीना, और 0.14 से 14 ये आ गया आपके पास डेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी, एनएमडीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो अमिताभ मुखर्जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ प्लानिटरी परेड एक्सपेक्टेड, तो अगली प्लानिटरी परेड कब होगी? तो 2040 में अगली प्लानिटरी परेड होगी। अब ये है क्या? तो देखो यहाँ पे प्लानिटरी परेड वो परेड होती है जहाँ पे 7 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के एक साइड में ऐसे अलाइन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लानिटरी परेड। तो ये अगली 2040 तक होने वाली है। इस प्रकार की जो अलाइनमेंट होती है ये काफ़ी रेयर होती है और ये काफ़ी ज़्यादा डिकेड्स में एक ही बार देखने को मिलती है। इन इवेंट्स में जो 5 प्लैनेट्स होते हैं वो नेकेड आई से भी विजिबल होते हैं, यानी देखे जा सकते हैं। हालांकि जो यूरेनस और नेपच्यून होता है उसको टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट हैं, काफ़ी दूर हैं और काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा दूर हैं तो ऑब्वियसली थोड़े फेंट दिखाई देंगे। तो लेकिन 7 प्लैनेट्स में से 5 जो हैं उन्हें नेकेड आई से देखा जा सकता है। यूरेनस और नेपच्यून को टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को या फिर जो स्काई वॉचर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग सा होता है। विच एयरलाइन बिकेम द वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन सीट कैपेसिटी, सीट कैपेसिटी की बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो बनी है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन विच कंट्री इज़ द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बीइंग होस्टेड, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होगा? तो इंग्लैंड में होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी प्रोग्राम फेसिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, तो निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश में इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है। जितने भी वहाँ पे किसान हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी कंसर्न रेज किए हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रिगार्डिंग, और यहाँ पे इथेनॉल फैक्ट्रीज़ में जो एक्सेसिव वाटर की कंजम्पशन है, काफ़ी ज़्यादा वाटर की कंजम्पशन होती है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की प्रोडक्शन में, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो हैं वो रेज किए गए हैं और इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो रहा है। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। Which state government announced the provision of permanent power connections to farmers for just 5 रुपीज़, तो मात्र 5 रुपये में किसानों को परमानेंट पावर कनेक्शन देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने करी है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसने अपने किसानों को परमानेंट पावर कनेक्शन देने की बात करी है मात्र 5 रुपये में। विच कंपनी लॉन्च्ड
पीबी मनी टू बूस्ट फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस को बढ़ाने के लिए या बूस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी है जिसने पीबी मनी को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है पैसा बाजार। पैसा बाजार ने पीबी मनी को लॉन्च किया है फाइनेंशियल वेलनेस को बूस्ट करने के लिए। वेयर विल द महिला समृद्धि योजना बी इम्प्लीमेंटेड? निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे महिला समृद्धि योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली वो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे महिला समृद्धि योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। विच कंपनी पार्टनर विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन टू लॉन्च द बुक ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी है जिसने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया है एक किताब को लॉन्च करने के लिए, दैट इज़ ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड आ ब्लू प्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया? तो राइट आंसर क्या है? बिसलेरी। पानी की कंपनी है, आपने बिसलेरी के पानी पिया ही होगा। तो बिसलेरी ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया है ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड अ ब्लू प्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया नाम की बुक को लॉन्च करने के लिए। विच प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द इंडिया AI मिशन टू प्रोवाइड सिक्योर डाटा सेट्स मॉडल्स एंड यूज केसेस फॉर AI इनोवेशन? तो निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है इंडिया AI मिशन के तहत ताकि डाटा सेट मॉडल और जो केसेस हैं उसका यूज़ किया जाए AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेशन के लिए? राइट आंसर है AI कोशा या AI कोश। तो AI कोश वो प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है इंडिया AI मिशन के पार्ट में। क्यों? ताकि डाटा सेट मॉडल्स और जो यूज़ केसेस हैं उसको सिक्योर किया जा सके AI इनोवेशन के लिए। ऑन विच डेट इज़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। ये कोमेमोरेट करता है, याद करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया नियर कोलकाता इन 1801। तो 1801 में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी कॉलोनियल इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, उस समय इस्टेब्लिश हुआ था ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता के बगल में 1801 में। तो उसे कोमेमोरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे था उसको 15 मार्च 1802 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप टारगेटेड बाय द PM युवा 3.0 स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स? तो जो यंग ऑथर्स हैं उनको मेंटर करने के लिए PM युवा 3.0 स्कीम को लॉन्च किया गया है। सवाल ये है कि कौन से एज ग्रुप को इस स्कीम में टारगेट किया जाएगा? तो बिलो 30 ईयर्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 30 साल से कम के जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, उन्हें PM युवा 3.0 स्कीम के तहत मेंटर किया जाएगा जो भी ऑथर बनना चाहता है। विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया फॉर द वरुण 2025 नेवल एक्सरसाइज? तो वरुण 2025 नेवल एक्सरसाइज के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सी वो देश है, कौन सी वो कंट्री है जिसने पार्टनर किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस वो देश है जिसने इंडिया के साथ पार्टनर किया है वरुण 2025 नेवल एक्सरसाइज के लिए। देखिए ये 23rd एडिशन है और ये एनुअल एक्सरसाइज है, यानी हर साल में एक बार होती है और ये 2001 से लगातार हो रही है। विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना टू एम्पावर सिंगल वुमेन? जो सिंगल वुमेन हैं उन्हें एम्पावर करने के लिए निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। उत्तराखंड वो स्टेट है जिसने सिंगल वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है। विच वायरस प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू द यूरिन ड्रॉपिंग्स एंड सलाइवा ऑफ रोडेंट्स कॉजिंग लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस? निम्नलिखित में से वो कौन सी बीमारी है जो रोडेंट्स के यूरिन यानी पेशाब, ड्रॉपिंग्स जैसे मान लो छींक मार दी, या फिर जो सलाइवा होता है किसका? रोडेंट्स का, तो इनकी वजह से ये वायरस फैलता है। तो ये कौन सी बीमारी करता है? तो ये हंटा वायरस करता है। हंटा वायरस को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। सबसे पहले ये बीमारी चाइना में देखने को मिली थी, जैसे कोविड देखने को मिली वैसे हंटा वायरस। तो हंटा वायरस को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
who has been appointed as Canada's new Liberal Party leader and Prime Minister replacing Justin Trudeau। तो जस्टिन ट्रूडो का काफ़ी बुरा हाल था, काफ़ी इसकी पार्टी के जो लोग थे वो इसके खिलाफ थे, तो अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है और कनाडा की न्यू लिबरल पार्टी को एक नया लीडर मिला और कनाडा को एक नया प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मिला है। तो कौन अपॉइंट हुए हैं? मार्क कार्ने जो हैं वो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द 32-bit माइक्रो प्रोसेसर्स विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। तो स्पेस एप्लीकेशंस के लिए निम्नलिखित में से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 32-bit का माइक्रो प्रोसेसर, दो माइक्रो प्रोसेसर हैं, एक है विक्रम 3201, दूसरा है कल्पना 3201, इसको क्या किया है? डेवलप किया है, बनाया है। तो किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज ग्लोबली। तो पूरी दुनिया में इंडिया का कौन सा रैंक है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में? किसके मुताबिक? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक। तो इंडिया का 5th रैंक है, यानी कि भारत 5वीं सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है हमारे पूरी दुनिया में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फेडरल बैंक्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक के सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो विद्या बालन जो हैं वो फेडरल बैंक के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंच मिशन एम्ड एट स्टडिंग द सन्स कोरोना। सूर्य का जो बाहर का ऐसा हिस्सा होता है, कोरोना बोलते हैं उसको स्टडी करने के लिए निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पंच मिशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर नासा है। नासा ने पंच मिशन को लॉन्च किया है सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट असम सेट। निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है? तो राइट आंसर क्या है? असम है। तो आप नाम से समझ सकते हो असम सेट। तो असम जो है वो स्टेट है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने का अनाउंस किया है। विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर विद द दक्षिण फाउंडेशन फॉर द ओलिव रिडले टर्टल स्टडी। तो ओलिव रिडले टर्टल को स्टडी करने के लिए निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो दक्षिण फाउंडेशन के साथ पार्टनर हुआ है? राइट आंसर है IIC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अब देखिए ओलिव रिडले टर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बने हैं, तो इसलिए ओलिव रिडले टर्टल को मैंने काफ़ी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। इसको ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार ये UPSC में भी इससे सवाल बना है, प्री में कई बार इससे सवाल पहले भी बन चुका है, आगे भी बन सकता है, और बाकी जो आपके छोटे मोटे एग्जामिनेशन हैं उनमें भी कई बार बना है और आगे भी बन सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। विच 2 कंट्रीज हैव पार्टनर टू एडवांस रिसर्च ऑन हेल्दी ब्रेन एजिंग यूजिंग AI एंड बायोमार्कर्स। तो AI और बायोमार्कर्स का यूज़ करके ब्रेन को हेल्दी करने के लिए एडवांस रिसर्च हो रही है। तो कौन से 2 देश हैं जो पार्टनर हुए हैं इस रिसर्च के लिए? तो यूनाइटेड किंगडम और हमारा प्यारा भारत। तो UK एंड इंडिया ने पार्टनर किया है एडवांस रिसर्च ऑन हेल्दी ब्रेन एजिंग, किसकी मदद से? AI और बायोमार्कर्स की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कंडक्टेड द 2025 एडिशन ऑफ ट्रोपेक्स। तो निम्नलिखित में से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की कौन सी वो ब्रांच है जिसने 2025 का ट्रोपेक्स एडिशन को कंडक्ट किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने ट्रोपेक्स जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया है। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर। तो जंपिंग स्पाइडर होते हैं, इसकी नई स्पीसीज जो है वो निम्नलिखित में से कौन से देश में डिस्कवर हुई है? तो श्रीलंका में डिस्कवर हुई है जंपिंग स्पाइडर्स की नई स्पीसीज। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। व्हाट डज द अपार ID एम टू स्टैंडर्डाइज। तो अपार ID जो है वो किसको स्टैंडर्डाइज करेगी? स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करने वाली है अपार ID। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवाल हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो सबसे पहला जो फिट इंडिया कार्निवाल जो कि न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है उसे किसने इनॉग्रेट किया है? तो उसको ऑप्शन ए मनसुख मांडविया जी ने इनॉग्रेट किया है। Which bank has signed an MOU with the Indian Air Force and CSA Academy to launch Project Huck।
प्रोजेक्ट हक को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जिसने इंडियन एयरफोर्स और सीएससी एकेडमी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है? तो एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एचडीएफसी बैंक ने इंडियन एयरफोर्स और सीएससी एकेडमी के साथ एक एमओयू साइन किया है प्रोजेक्ट हक को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे हक की फुल फॉर्म क्या है? हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, हवाई अनुभवी कल्याण और केंद्र, ये है हक की फुल फॉर्म। तो प्रोजेक्ट हक जो है उसको किन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने, इंडियन एयर फोर्स ने और सीएससी एकेडमी ने। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि पेंशनर्स, वेटरनर्स और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए और इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस को प्रमोट किया जाए। इन विच कंट्री वॉज द 4000 ईयर ओल्ड नियोलिथिक वुडन सर्कल रिजेंबलिंग स्टोन हेंज डिस्कवर? तो निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहाँ पे 4000 साल पुराना नियोलिथिक वुडन सर्कल मिला है, जो कि ब्रिटेन में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है इस प्रकार से, ये स्टोन हेंज, ये होते हैं स्टोन हेंज, इनसे रिजेंबल करता है, तो डेनमार्क में मिला है। तो ये स्टोन हेंज जो है ये ब्रिटेन में है और इसी प्रकार की चीज़ हमें कहाँ डिस्कवर हुई है? नियोलिथिक वुडन सर्कल 4000 ईयर ओल्ड, डेनमार्क में। विच स्टेट इज़ होम टू द न्यूली डिक्लेयर माधव टाइगर रिजर्व? तो अभी नया माधव टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट में है? तो ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which institution is home to the Hyperloop testing facility where the world's longest high speed tube is being developed? तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब जो है वो डेवलप हो रही है एक हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी में। निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है? तो ये आईआईटी मद्रास में मौजूद है। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। या इसका एम क्या है कि हियरिंग लॉस जो है उसके बारे में अवेयरनेस जागरूक करना और ईयर और हियरिंग की जो केयर है उसको एडवोकेट करना, इसके साथ साथ हियरिंग रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना, उनके प्रति जो एफर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना। 2025 की थीम क्या है? एम्पावर योरसेल्फ। किसके ऊपर फोकस करता है? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हियरिंग केयर। आपकी जो हियरिंग केयर है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कानों को अच्छे से ठीक रखें, स्वस्थ रखें, राइट। और ये जो है ये हाईलाइट करती है अर्ली इंटरवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स की जो नीड है। बाई विच ईयर इज़ इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली? मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक पूरी विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत कब बनने वाला है? तो साल 2028 में पूरे विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला है। अब जब थर्ड लार्जेस्ट अगर इकोनॉमी दुनिया की बनता है तो कितने पैसे होंगे, या कितने पैसे की मतलब इकोनॉमी? $5.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ऑन विच डेट इज़ नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? हर साल भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च को 1995 में सबसे पहली डोज ओरल पोलियो वैक्सीन की एडमिनिस्टर हुई थी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। इन विच स्टेट वॉज द लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह? निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी को इनॉग्रेट किया गया है? तो असम में इनॉग्रेट किया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन अभी हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्टेड द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12? तो खंजर 12 में में से कौन सी देश के साथ भारत ने अभी ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज करी है? तो किर्गिस्तान के साथ करी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों मार्च से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी थे, क्लर्क से लेकर तो यूपीएससी तक, सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी जितने भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्लेस और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके किसी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।